गया डैड? डैड प्लीज उठिए डैड। डैड हमें कुछ तो करना होगा। ओह डैड तुम्हें। मॉम प्लीज कुछ कीजिए। डैड प्लीज उठिए। नहीं 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 रुको, हम कुछ करेंगे, इन्हें कुछ नहीं होने देंगे, घबराओ मत। जरा अपने पास रखो। मॉम 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 प्लीज मॉम। छोड़ दो मेरी माँ को। मॉम मॉम प्लीज मॉम। फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगा। हम नहीं है, तुम बिल्कुल मत घबराना। तुम ठीक हो जाओगे, हम तुम्हारे साथ ही है, घबराओ मत। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। रुक जाइए, यहीं रुक जाइए। देखिए, सिर्फ नर्स अंदर जा सकती, आप लोग नहीं। क्या आप इसकी माँ है? वो ठीक हो जाएगा। नहीं, हम साथ चलेंगे वो उसके। ठीक हो जाएगा। मॉम मॉम सब ठीक हो जाएगा। क्या कर रही हो? देखो, ओह माय गॉड, तुम तो यहाँ कूद सकते हो। ये तो बहुत बड़ा घर है। ये बहुत खूबसूरत हाँ, है और महंगा भी है। और रोमांटिक भी। फिर भी महंगा तो है। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। तुम्हें याद तो है ना, जेकब और एम्बर कल डिनर के लिए आ रहे हैं? हाँ, मैं नहीं भूली। तुम श्योर हो उन्हें बताना चाहते हो? हाँ, इस बार ये काफी सीरियस है क्योंकि मैं तंग आ गया हूं उनसे ये छुपाते छुपाते। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें कोई एतराज है? ये तुम पर है। गुड मॉर्निंग। हेयर कट करवाया है? हाँ, मेरी बीवी ने काटा है। अच्छे लग रहे हो। गुड मॉर्निंग। थैंक्स। हाय, कैसे हो? हेलो, कैसे हैं आप? ऊपर देखिए। हाँ, तुम ठीक हो जाओगे। हेलो सर, आज आप अच्छे लग रहे हो। थैंक यू डॉक्टर, ये सब आपकी वजह से ही है। ओके, मुझे लगता है डाउन है। मेरे ख्याल से 50-50 है। ऑलराइट। गुड मॉर्निंग। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सीक्रेट है।
क्या? तुम यहाँ से जा रहे हो? सचमुच? वे तुम्हें लेने आए हैं। हाँ? तुम खुश हो? मैं उदास हूँ। मैं तुम्हें मिस करूंगी। क्या तुम मुझे मिस करोगे? हाँ करूँगा। ओके, अच्छे से रहना। बहुत अच्छे से। ओके, तो आपको बस केयरफुल रहना है खून के मामले में। अगर कभी एक्सीडेंट होता है या उसे चोट लगती है तो आपको ग्लव्स पहनने हैं। क्या हमें कोई और सावधानी बरतने की जरूरत है? वही जो उसकी उम्र के बच्चों के साथ करते हैं। वही? वो हर दिन उस चीज को अपने अंदर इंजेक्ट करता है और अगर वो नहीं करता उसे तो... लेना पड़ेगा। जब आप उसे पिछले हफ्ते यहाँ लाई थी तो आपको इस नतीजे से राहत मिली थी। रिटर्न होना एक विशेषाधिकार है, शाप नहीं। मुझे बहलाओ मत। मैं बस मदद कर रही हूँ। तुम मेरी मदद नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि क्या गुजर रही है मुझ पर। क्या ये सच है जो वो कह रहे हैं डॉक्टर, कि मुश्किल से थोड़ा ही स्टॉक बचा है, वो और नहीं बना सकते? ये सिर्फ एक अफवाह है। आपका बच्चा बचा लिया गया है। घर जाओ और उसके साथ मजे करो। अब चिंता मत करो। थैंक यू। All right. Mark, come on. नहीं, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है सर। ये बहुत मुश्किल ये है। कर सकते हो, विश्वास करो। Let's start. नहीं, सचमुच जब मैं कोशिश करता हूँ तो लगता है उन रिटर्न जैसा हूँ। मेरे हाथ कांपते हैं और आपको याद है ना? All right, तो यहाँ से दफा हो जाओ। सर वो Get मेरा out. ठीक है। ओके ओके ओके, याद रखो अपने पेंटाटोनिक्स और हाँ, गुड नाइट, रॉक ऑन। हाय। Hey, गुड नाइट। good night. ओह हे केट, हाय। पता है मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाने वाला, चाहे तुम फ्राइडे को कितना भी काम क्यों न कर लो। मुझे पता है। तो जवान ने कहा कि बच्चे के माँ बाप बहुत चिंतित हैं। हाँ, जाहिर है। हाँ, क्या तुमने उनसे कहा कि वो चिंता ना करें? मैं उन्हें और क्या बता सकती हूँ? हाँ, कोई नहीं, तुम अपना ख्याल रखना, ओके? तुमने पिछली बार कब खाया था? आप भी ना। मिलते हैं। अपनी छुट्टियाँ अच्छे से तुम भी। मनाना। क्या चल रहा है? दूसरा दिन है पर वही सब चल रहा है। जीसस। Hey, हाय। thank you.
ये लो। थैंक्स। हैव अ गुड वीक एंड भी अपना ध्यान रखो। मामला हर पल और भी पेचीदा होता जा रहा है। द रिटर्न के खिलाफ काफी जगहों पर धरने दिए जा रहे हैं, काफी जगहों पर ताजे हमले देखे जा रहे हैं। हाल ही में कैसाफ्रैंक इलाके में हमला किया गया है, वो भी दिन दहाड़े। द रिटर्न को 2 चश्मदीद गवाहों ने देखा है। आजकल ऐसी वारदातें रोजमर्रा होती जा रही हैं। माय गॉड, यहाँ तो बहुत कमाल की खुशबू आ रही है। आई होप कि ये उतना टेस्टी भी हो। मैं 5 और लाई हूँ। 5? खुशबू वाकई अच्छी है। तुम इन्हें वहां रख दोगी? थैंक यू सो मच। वे कितने बजे आ रहे हैं? पता नहीं, शायद 20 मिनट में आ जाएंगे। ओ माय गॉड, ये कमाल का है। ओके, मेरा मतलब है ये बस रिव्यूज हैं और कुछ नहीं। ओके, ऑलराइट, जो कुछ भी हो हमें बता देना, हम लोग यहीं पर हैं। ओके, ठीक है। क्या हुआ? ओह माय गॉड, क्या हुआ? तुमने कोई पुलित्जर जीत लिया है? पता है ये नेशनल बुक टूर पे जाने वाली है। और ये बात मैं नहीं, इसका एडिटर कह रहा है। और कुछ रिव्यूज भी आ चुके हैं। क्या अच्छे रिव्यूज आए हैं? लेडीज, ओह माय गॉड। वाह, रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। Congratulations. हमें उस बुक के बारे में बताओ। कम से कम तुम हमें ये तो बता सकते हो कि उस बुक में वासना शब्द कितनी बार लिखा है, क्योंकि हमने इस पर पैसा लगाया है। हाँ, बहुत सारे। हमने इस पर पैसा लगाया। हाँ, कम ऑन। एक्चुअली ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो मौत की कल्पना ही नहीं कर सकता। वो पागल है, उसे यकीन ही नहीं होता है कि मौत जैसी कोई चीज हो भी सकती है। उसे लगता है उसकी किस्मत एक्सेप्शनल है कि वो नहीं मरेगा। हाँ, उसे लगता है जब मौत आएगी तो वो बच निकलेगा। कुछ ऐसा होगा जिससे वो मौत को मात दे देगा। ख्याली पुलाव लग रहा है मुझे तो। मैं जानती हूँ। पर एक दिन रूटीन चेकअप के दरमियान उसे एक ट्यूमर नजर आया। सभी डॉक्टर्स ने कहा कि वो सिर्फ 4 महीने ही जिएगा। शिट। उस इंसान ने इस बात को पर्सनली लिया और उसे ये इंसल्ट लगा। फिर वो तहलका मचाने लगा। उसने बैंक लूटा, मर्डर किया, हर रोज। ये कमाल का है ना? ये सडिस्टिक है। हाँ, पर किस लिए? उसे लगता है अगर वो जानबूझकर और उसका सीधा संपर्क मौत से हो तो वो शायद समझ सकेगा। या इससे उसको कुछ फायदा होगा? बिल्कुल नहीं, उसका भी अंत सभी लोगों के जैसा होता है। फिर भी उसे बात समझ नहीं आती। इसीलिए मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। वो रोमांस वाले नॉवल लिखा करती थी और वो बहुत ही ड्रामेटिक इंसान है। कांग्रेचुलेशंस बेबी, आई लव यू। आई लव यू। ये एक दिलचस्प कहानी है, हालांकि थोड़ी सडिस्टिक है। और अब मैं तुम लोगों से वो शेयर करना चाहता हूँ जिसके लिए आज रात मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? चिंता मत करो, मुझे ट्यूमर नहीं है। थैंक गॉड इसके लिए। अगर तुम्हारी स्टोरी सच होती तो किसी भी लेखक के लिए नाइटमेयर होता। ये कहानी पर निर्भर करता है ना? बात क्या है? मैं सड़क पर पैदल जा रहा था एक दिन और मैंने एक दुकान में एक गिटार देखी। मुझे लगा था शायद वो गिटार मुझे कहीं नहीं मिलेगी, पर वो वहां मुझे मिल गई। मुझे लगा कि ये मेरा लकी डे है। हेलो। काउंटर पर कोई नहीं था तो मुझे बाहर चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं गया। हेलो। और मैंने वहां एक आदमी को देखा। ओह नो! हे 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 हे! आप ठीक है? हेलो। मैंने कोशिश की कि मैं अपना वॉलेट उसके मुंह के अंदर डालूं ताकि वो अपनी जुबान न काटे, और जैसे ही मैंने वो वॉलेट उसके मुंह में डाली, ओह नो! उसने बस अपने दांत से मुझे थोड़ा सा काट लिया। ये बस एक खरोंच जैसी थी।
पर बाद में पता चला कि वो इन्फेक्टेड था। हेलो, मुझे लगता है कि मैं इन्फेक्टेड हो गया हूँ। और क्या लक्षण हो रहे हैं आपको? मुझे ठंड लग रही है, पसीने, धड़कनें तेज हो गई हैं और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आप अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम है एलेक्स ग्रीन। वो लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए, एक मिलिट्री हॉस्पिटल। मैंने वहां कई सारी बॉडीज देखी, उनमें किसी को गोली लगी थी, किसी को सिर पे। शायद मुझे जल्दी ही होश आ गया था। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक उस कॉर्ड से बंधा हुआ था और मैं श्योर नहीं था कि यहां से निकल भी पाऊंगा या नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ आते आते तुम्हारी आंखें खुल गई थी। खैर भूल जाओ कि तुमने क्या देखा। वो ट्रैंकुलाइजर इतना स्ट्रांग है कि हाथी को भी बेहोश कर देता है और मरीजों में हेलुसिनेशन बढ़ा देता है। मेरे ख्याल से मैंने जो देखा वो हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं। वो चीजें तुम्हें मार नहीं डालेगी और वैसे देखा जाए तो पहला डोज काम नहीं करता। तो बधाई हो बेटे, तुम मरते मरते बच गए हो। उसके बाद वो मुझे सिविलियन हॉस्पिटल में ले गए और मैं वहां पर मिला केट से। तो 6 साल पहले मैं रिटर्न बन गया था। मैं चाहता हूं कि तुम्हें ये सब पता हो, क्योंकि शायद ये सच हो कि इस बार स्टॉक्स कम हो रहे हैं और तुम्हें पता होना चाहिए। थैंक्स। अगले महीने मिलते हैं। ये बच्चे क्या? हे! रुको, कहां भाग रहे हो? प्लीज मुझे मत मारिए, मैं नॉर्मल रहना चाहता हूँ, मुझे मत मारिए। अगर एक रिटर्न को 30 सेकंड में इंजेक्शन नहीं मिलता है तो फिर शरीर में फैल रहे वायरस को हम बदल नहीं सकते। ये स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल सही है। अब तक ऐसा कोई भी केस नहीं बना जो इसे गलत साबित कर सके, और हम इसके असर के बारे में पूरी तरह जानते हैं। वैसे हमारे पास ऑफिशियल आंकड़े नहीं है जो पहली आउटब्रेक से संबंधित हो, पर तकरीबन हम में से सब ने कम से कम एक केस का फर्स्ट हैंड अनुभव लिया है। और हमें यकीन है कि दुनिया में 100 मिलियन जितनी मौतें हुई हैं। देखा जाए तो इतिहास में आज तक इतना बुरा परिणाम कभी नहीं आया। यही ट्रॉमा है जिसने हम पे जोर डाला है कि हम हल ढूंढे, और 10 साल बाद द रिटर्न्ड प्रोटीन एक बहुत बड़ा इनाम है जो इंसानियत को मिला है। इसलिए
सेकेंड आउटब्रेक के बाद हम बहुत सारे लोगों को बचा पाए हैं। अब एक रिटर्न वो है जो बहुत ही बदकिस्मत है, क्योंकि उसे ये वायरस लगा है, पर साथ ही साथ उसकी ये खुशकिस्मती है कि पहले कुछ घंटों में ही उसका इलाज हो गया। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, ये वायरस कभी नहीं जाता। इसे पूरी तरह क्योर नहीं कर सकते अभी तक, पर इन दिनों कम से कम इसे कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम वहाँ समय पर पहुँच गए। रिटर्न प्रोटीन एक बैरियर के रूप में काम करता है। इनक्यूबेटेड वायरस हमेशा वहीं रहता है, पर डेली डोसेज उसे एक सुरक्षित दूरी पर रखते हैं। पर अगर इस प्रोटीन की कमी हो गई तो हमारे पास इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और इसी तरह रिटर्न फिर कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। प्राइवेट फंडिंग पर कटबैक घातक साबित होगा, मेरा विश्वास कीजिए। रिटर्न के लिए तो बेशक ही होगा, पर पूरे समाज के लिए भी होगा। हाँ, यही दो बातें हैं जिनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। ओह प्लीज, हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए हर किसी का स्वागत है। आप बहुत उदार हैं। ये लोग टाइम बॉम्ब हैं। जब तक हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा ये हमें परेशान करते रहेंगे। अगर इन्होंने एक भी डोज मिस किया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, और इसीलिए तो हमें रिसर्च करते रहना होगा। सही कहा, और ये बहुत ही महंगा इलाज है जिसे उन्हें अपने जीवन भर जारी रखना होगा। हाँ, मैं उससे इनकार नहीं करती, पर एक और एपिडेमिक का सामना करना जैसे 20 साल पहले किया था, वो हमारे लिए महंगा होगा। इसका विकल्प है। प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। उन्हें स्पेशल कंपाउंड में रहने दिया जा सकता है, शहर से बाहर, बच्चों से दूर। या हम उन्हें मिटा देंगे? मैंने ये नहीं कहा। आप यही सोच रहे हैं? और हम उन्हें क्यों स्मोकर्स को भी मिटा देते हैं, डायबिटिक्स को भी, और मोटो को भी, क्योंकि उन पर हमारा बहुत सारा पैसा भी खर्च हो रहा है और वो भद्दे भी दिखते हैं। क्या बात है, ये काफी अलग था। बहुत रूड था। नहीं 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 नहीं, तुमने उसे मोटा बेवकूफ कहा। वो इडियट था और मोटा भी। क्या मैं ऐसे लगती हूँ जिसे मोटे लोगों से बैर हो? हाँ, और दूसरी बातों के अलावा भी। क्या आपको लगता है वे पैसे भेजेंगे? क्या वो मोटा बेवकूफ? बाकी लोग भाड़ में जाएं, तुमने अलग काम किया। ये बात लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। अब रिटर्न भी काउंटर हमला कर रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि हर जगह वारदातें हो रही हैं। अब रिटर्न भी हमले पर उतर आए हैं। सिक्योरिटी को डिस्पैच किया गया है उन जगहों पर जहां पर ज्यादा हमले हो रहे हैं। काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालात को काबू करना मुश्किल हो गया है। दुख की बात यही है कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। आखिर सरकार कब तक इसका भार उठाएगी? हाय, 60 का कर दो। डैड अंदर है, मैं अभी आता हूँ। जी हाँ। थैंक्स। ओके गाइस, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। कोई अच्छी सी ट्यून बनाते हैं।
हाय। हे। सच कहूँ तो ये शिफ्ट मेरे लिए बहुत ही भारी पड़ रहा है। ज्यादा देर नहीं है, 3 ही बजे हैं। आपकी शिफ्ट तो खत्म होने वाली है। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये परफेक्ट है। मेरा मतलब है क्रिस्टन और जोशुआ जल्दी घर जा सकते हैं। आई होप सो। जोश यहाँ काफी वक्त से है। वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चलो चलो पीछे हटो। जाओ उस तरफ जाओ। तुम चुपचाप खड़ी रहो वरना तुम भी मारी जाओगी। ये पकड़ो, जाओ। बहुत हिम्मत वाली हो जो ज़ॉम्बीज़ की देखभाल कर रही हो तुम, हाँ? तो अब रो और कांप क्यों रही हो तुम? वे ज़ॉम्बीज़ नहीं है, रिटर्न्ड है। क्या कहा तुमने? मेरी बात सुनो कमीनी, मेरी बात तुम्हारे भेज में नहीं उतरती ना। वो ज़ॉम्बीज़ हैं, समझी? वे नहीं है। कहो वो ज़ॉम्बीज़ है, बोलो जल्दी। मैं तुम्हें कह रही हूँ, वे ज़ॉम्बीज़ नहीं है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो है। जल्दी बोलो वो ज़ॉम्बीज़ हैं। चलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो वरना भेजा उड़ा दूंगा। उन्हें यहीं छोड़ो, हमें जाना होगा। तुम बहुत लकी हो। कोई चाल मत चलना, समझी? कम ऑन, जल्दी करो। यहाँ का इंचार्ज कौन है? मैं हूं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ऐसी बातें अक्सर होती रहती हैं, बदकिस्मती से। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उन्होंने स्किन मास्क पहने हुए थे। न्यूज वाले कुछ ही देर में आते होंगे। मेरे ख्याल से उनके पास काफी चीजें हैं रिपोर्ट करने के लिए। घर जाओ। क्या हुआ तुम्हें? बेबी कोई बात नहीं है। सो गई।
वैसे ये बात तो हमें पता है कि एंजल में वो लीडरशिप वाली बिल्कुल भी कोई क्वालिटी नहीं है। वैसे सारी जनता जानना चाहती है कि आप इतने एंटी रिटर्न क्यों हैं? कोई जवाब है इसका आपके पास? एंटी रिटर्न प्लेटफॉर्म इन अपराधियों की निंदा करता है। हम हिंसा के खिलाफ हैं। इससे पहले इस पैमाने पे डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ था। तुम्हें क्या लगता है कि हमले बढ़ने के पीछे वजह क्या है? डर। सिर्फ डर की वजह से इतने हमले हो रहे हैं? देखिए, आप इन सब बातों से अफवाह मत फैलाइए। ये सच है कि कई हॉस्पिटल्स ने प्रोटीन सप्लाई करना बंद कर दिया है, पूरी तरीके से। बहुत छोटा सा ग्रुप है जो मेडिकल सेंटर से बाहर है। और वो जिन्हें प्रोटीन से फर्क नहीं पड़ रहा है? याद है क्या हुआ था जब उस रिटर्न ने डोज लेने से मना कर दिया था? मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। 24 घंटे के अंदर उसने 5 लोगों को घायल कर दिया था, जो बाद में मर गए थे। तुम सब एक नंबर के झूठे हो। हजारों में एक इंसान ये साबित करने पर तुला है कि कल इट्स ओके, इट्स ओके। खैर, कितना लंबा ब्रेक लोगी? 1 महीना। 1 महीना? तुम्हारी यहाँ जरूरत है क्योंकि तुम सबसे बेस्ट हो। देखो, तुम ये मत कहना कि तुम फंड रेजिंग कॉन्फ्रेंस की वजह से ब्रेक ले रही हो। प्लीज। नहीं, मैं उनसे ब्रेक नहीं ले रही हूँ। थैंक गॉड। ओह नो यार। वो क्लिनिक वाली लड़की कह रही है मैं उसे उसके घर के एड्रेस पर मिलूं। वो कह रही है वो सेफ है। वो मिलो दूर रहती है। तुम चाहती मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, मेरे ख्याल से बेहतर होगा मैं अकेली जाऊं। मैं नहीं चाहती लोग तुम्हारे बारे में जाने, खासकर इस वक्त नहीं। बिल्डिंग मैनेजर कहाँ पर मिलेगा? हाँ, इन सीढ़ियों से ऊपर जाइए, अपार्टमेंट नंबर 4, दरवाजे पर ही मैनेजर होगा। अच्छा, वहाँ। ठीक है। हाय। ओके। किसने तुम्हें आते देखा? नहीं, मतलब मुझे पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया। वैसे अगली बार ध्यान रखना, सावधानी के लिए। या? उस दिन के हमले के बाद हालात हॉस्पिटल में और भी बदतर हो गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों को वहाँ बिजनेस नहीं करना चाहिए। ये रिस्की है। क्या और नहीं है? मेरा मतलब पैसे की कोई चिंता नहीं है। हाँ, पर मैं ज्यादा नहीं ले सकती हूँ, वो लोग नोटिस कर लेंगे। मैं एक बार में थोड़ा ही ले सकती हूँ। ओके। इस हफ्ते हमें लेबोरेटरी से स्टॉक नहीं मिला है। क्या? दूसरे हॉस्पिटल्स को भी ये नहीं मिला है, इसलिए। तुम्हारे पास रिजर्व में कितना है? करीब 1 महीने का। क्या तुम अगले हफ्ते मुझे ज्यादा दे सकती हो प्लीज? चाहे जो भी दाम हो मैं दूंगी, प्लीज।
ओके, गारंटी नहीं दूंगी पर ट्राई करूंगी। कीमत 4 गुना ज्यादा देनी होगी। मैंने कहा पैसे की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, मुझे कुछ दिन देना। थैंक यू। है क्या ये तुम्हारे लिए? क्या तुम रिटर्न में से एक हो? उस कमीने ने ना सिर्फ उसे मार डाला पर वो लोग रजिस्टर भी ले गए। मरीजों के पूरे रिकॉर्ड के साथ? वो हार्ड ड्राइव भी ले गए। उन फाइल्स में उनके घर के पते हैं, फोन नंबर है, हर चीज जो तुम्हें मुसीबत में डाल सकती है। तो अगर तुम उनमें से एक हो तो बस सावधान रहना। थैंक्स। हे एलेक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। तुमने चश्मे पहनने शुरू कर दिए। तुम्हें पसंद आए? बहुत पसंद है, सोफिस्टिकेटेड। वेल, मैं ये नहीं चाहता कि लोग मुझे सोफिस्टिकेटेड समझें। वैसे भी ये सिर्फ शो के लिए है। अच्छा, तो तुम ऐसा सोचने लगे हो? मैं ऐसा नहीं सोचता। ड्रिंक के लिए चले? हमेशा तैयार। यहीं पास में एक बार है, चले? आओ। और कैसा चल रहा है? पेट कैसी है? हाँ, मैं खुशकिस्मत हूँ। और उस दिन के बाद से वो घर जल्दी आने लगी। काफी मुश्किल है उसके लिए, लेकिन वो जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। मैं काफी लकी हूँ। हम दोनों लकी हैं। हाँ, लेकिन तुम अमीर और लकी दोनों। ये किस लिए है? ये किस लिए है मुझे नहीं पता, तुम्हें पता होगा। मैं तुम्हें 25 सालों से जानता हूं और तुम्हें आज तक मैंने एक जादू की झप्पी नहीं दी। I'm sorry, मैंने तुम्हें इतने दिन बताया नहीं था। देखो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त हो, है ना? तुम्हारे जैसा कमीना दोस्त मेरा कभी नहीं रहा जिसने मेरी वाट लगा दी। तुम साले इसी का। देखो, मैं जानता हूं, लेकिन जो भी हो, यार बात यह है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक्स यार। चीयर्स। Oh my God! मैं इसे मारना नहीं चाहता था। तुम ठीक हो? It's okay, it's okay, it's okay.
छुटकारा पाओ इससे। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। हम नहीं बुला सकते, ओके? वे सवाल पूछेंगे, बल्कि खोल निकालेंगे। रिटर्न होना कोई अपराध तो नहीं है ना? मैं जानती हूँ, पर इस वक्त इससे समस्या हो सकती है। चलो। हाउस मिनिस्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ काफी सारे डेमोन्स्ट्रेशन किए जा रहे हैं और वैसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रोटीन सप्लीमेंट को टेम्पररी सस्पेंड करने की कोशिश की जा रही है। रिटर्न लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोटीन की सप्लाई जो रोक दी गई थी वो सिर्फ टेम्पररी है। बहुत जल्दी ये शुरू हो जाएगी। हम पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं। जो भी इन्फेक्टेड है हम उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे और ये सरकार की तरफ से वायदा है। उस अनाउंसमेंट के बाद लोगों में खलबली मच चुकी है और लगता है इसके बाद लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे और इस बार सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। हजारों लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, सड़क पर आकर अपना समर्पण दिखा रहे हैं। प्रोटीन सप्लाई की कमी के कारण सड़क पर खलबली मच चुकी है, लोगों में दहशत फैल चुका है और वो रिटर्न पर हमला कर रहे हैं। अब रिटर्न भी काउंटर हमला कर रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि हर जगह वारदातें हो रही हैं। अब रिटर्न भी हमले पर उतर आए हैं। सिक्योरिटी को डिस्पैच किया गया है उन जगहों पर जहां पर ज्यादा हमले हो रहे हैं। काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालात को काबू करना मुश्किल हो गया है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे नहीं पता, पर आज रात हम बस एक मोटेल पर जाने वाले हैं, 28 स्ट्रीट पर। देखो एलेक्स, ये बेवकूफी है, तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। चलो भी। नहीं ब्रदर, थैंक यू, पर ये सही नहीं होगा। हे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक 114। तुम उन्हें भी गिनते हो? मैं उनके लिए गाना गाता हूँ, उन्हें सहलाता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ। वो बस मल्टीप्लाई नहीं होते। बदमाश कहेंगे। ये ज्यादा तो नहीं लगता, लेकिन काम चल जाता है। ये लीगल नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही टेस्टी है, जूसी है और थोड़ी क्रिस्पी भी है। कम ऑन, हमें इसे खाना ही चाहिए।
हैं? मुझे कुछ बताना है। सेंट जॉन्स हॉस्पिटल में 7 रिटर्न मारे गए हैं और सेंट्रल में 11। उन्होंने सुबह 2 बजे दोनों जगह एक साथ हमला किया। यकीन नहीं होता। पुलिस क्या कह रही है? वही घिसी पिटी बकवास कि वो श्योर नहीं है कि यही एंटी रिटर्न ग्रुप्स हैं। कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। उनका कहना ये तब तक है जब तक सिंथेटिक प्रोटीन काम नहीं करेगा। मैं उसे वैसी जगह पर नहीं भेजने वाली। वो लोगों को 3 दिन दे रहे हैं। वो लिस्ट छापने की योजना बना रहे हैं केट। कोई भी रिटर्न जो खुद को सर्वेलेंस सेंटर में नहीं सौंपता उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर्वेलेंस सेंटर? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम उनकी तरह बात करने लगे हो। इसे देखो तो। एलेक्स को मनाने की कोशिश करो। हमारे साथ शाले आ जाओ। वहां जाकर उनसे बात करो, अपना सामान लो और चलो यहाँ से। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरी पत्नी है। मैं उसका एजेंट हूँ। तुम कब से बकवास किए जा रहे हो? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। तुम बस अच्छा तो तुम और कॉन्फ्लिक्ट जाना चाहते हो। ऑल राइट, इस वक्त मैं ऐसा महसूस नहीं करना चाहता और तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। जाओ भाड़ में जाओ। बाप रे, दोस्त तू गुस्से में बड़ा क्यूट लगता है यार। क्या सच में? हाँ, मुझे यकीन नहीं। मैं सच कह रहा हूँ। एलेक्स, लकी कि तुम हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं एक राइटर हूँ और लोगों में मैं चीजें नोटिस करती हूँ। और तुमने क्या नोटिस किया है? कि तुम उसे सॉरी महसूस नहीं कराती हो और तुम उसे एक बीमार इंसान की तरह ट्रीट नहीं करती हो। क्योंकि वो नहीं है। ये तो बहुत डरावना सा है। क्या तुमने अपने इंजेक्शंस लिए? मैं तुम्हारा भेजा खाना चाहता हूँ। पत्नी को डराया करो, मुझे नहीं। मुझे इसका भेजा नहीं खाना। बहुत ज्यादा भेजा है मेरे पास। लोगों के घरों में जा रहे हैं। वो पहले भी कर रहे थे। हाँ, पर इस तरह नहीं।
उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं ले जा सकते, जैसे कि गेस्टापो ले जाते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं केट, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें तो शूट करना भी नहीं आता। कोई इडियट भी गन से शूट कर सकता है। टारगेट लगाओ और शूट कर दो। ज्यादा मत सोचो, हम यहाँ सेफ है। ऐसा नहीं है, हम शहर के बहुत नजदीक हैं और ये बहुत बड़ा रिस्क है जेकब और एम्बर के लिए। हम गनमैन नहीं है, समझने की कोशिश करो। हम पहले भी नहीं थे, पर मुझे कोई आइडिया नहीं कि अब हम क्या है। सब कुछ बदल गया है। ठीक है, अब तुम्हारे पास कोई बेहतर आइडिया है? तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, पर मुझे घर में गन नहीं चाहिए। ओके, मैं एलिवेटर के पास हूँ, जल्दी आओ। ओह जीसस! मैं हूँ डिटेक्टिव कॉल और यह है डिटेक्टिव एंडरसन। हम यहाँ मिस्टर एलेक्स ग्रीन से मिलने आए हैं। हमें 5 मिनट चाहिए। वो यहाँ नहीं है। ये क्या हो रहा है? क्या तुम लोग बिना इजाजत के आ सकते हो और सर्च वारंट दिखाओगे और मुझे अपना घर दिखाना पड़ेगा? मैडम, हम अपना ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। और ये हाउस भी लिस्ट में है, तो हम इसे जितना जल्दी खत्म करें अच्छा होगा। खैर, वो 3 हफ्ते पहले ही चले गए हैं। वो 3 हफ्ते पहले चले गए? या 4 हफ्ते, 11 तारीख को। कोई खास वजह? मैं नहीं जानती। आप एक आदमी हैं, शायद आप जानते होंगे क्या चलता है एक आदमी के दिमाग में कि वो अपनी वाइफ को छोड़कर चला जाए। हमें पूरा अपार्टमेंट देखना होगा। ये सचमुच बहुत अनोइंग है। साउंड स्टूडियो। बेडरूम। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि वो कहाँ गए होंगे? मैंने उन्हें सिर पर गोली मार दी थी। मैंने उन्हें गोली मार दी थी। ओह माय गॉड! उनके डोजेस खत्म हो गए थे। आप उन्हें सर्विलेंस सेंटर में क्यों नहीं लेकर गई? मैं नहीं चाहती थी। आपने ये क्यों नहीं करवाया उनसे? क्योंकि सचमुच मेरा मतलब वही था। उन्होंने उसे मॉनिटर और कंट्रोल किया होता। ओह माय गॉड! उन्होंने उसे वहां मरने दिया होता। आप जानते हैं जितना मैं जानती हूँ, वो मरते वक्त अजनबियों से घिरे हुए होते। मैं मुसीबत में हूँ, है ना? खैर, थियरी में हो। अब आप क्या करेंगे? हमारा काम है लिस्ट वालों को लिस्ट पर डालना। अगर आप जो कह रही हैं वो सच है तो मेरा काम आसान हो गया है। मेरे सर से बोझ टल गया। हमें लाश देखनी पड़ेगी, लेकिन
ओके, तो फिर और कोई सवाल तो नहीं पूछेंगे ना? कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ओके। हेलो, हेलो, ओके। ऑलराइट, अब ये चीज बॉडी को सड़ा देती है बहुत जल्दी ही। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये एक नर है 30 के आसपास, सिंगल शॉट सर पर। ठीक है, उसे बाहर मत निकालो, कोई जरूरत नहीं है, वापस डाल दो जहां मिला था। हमारा काम हो चुका है, मेरे कलीग्स आपको घर छोड़ देंगे। आपको बता दूं कि आपने जो भी कुछ किया सही किया, क्योंकि कुछ ही देर में वो अनाउंस कर देंगे कि जो भी उन्होंने वायदा किया था प्रोटीन देने का वो सब झूठ था, क्योंकि वो जो भी कुछ कहते हैं वो हमेशा सच नहीं होता और ऐसी सब चीजें बिगड़ जाती हैं। थैंक्स।
तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। केट ने ईव से बात की। ये वही औरत है जो हमारी मदद करने वाली है सप्लाई के बारे में। उसने किसी तरह हमारे लिए 60 और डोज जुटा लिए हैं। क्या बात है? तो हम सुबह जाने वाले हैं उसे लाने, और फिर यहाँ से जितनी दूर हो सकेगा चले जाएंगे। 60 डोज? वाह, ये तुम्हारे लिए ठीक है। हाँ। अगर ये तुम हमारे लिए कर रहे हो तो हमें जरूरत नहीं। तुम ये बात जानते हो ना? हाँ जानता हूँ। वो कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा मतलब ज्यादा से ज्यादा कुछ हफ्ते। देखो बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। ये बहुत खतरनाक है। पर थैंक्स, तुमने हमारे लिए जो भी किया है। हाल ही के टेस्ट के नेगेटिव रिजल्ट की वजह से और देरी होने वाली है। सिंथेटिक प्रोटीन की जांच नहीं हो पाई है। फिर भी सरकारी लैब्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं हल के लिए। हम उम्मीद लगाए हैं कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है। हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी से कि शांत रहें और हम पर भरोसा रखें। हम चाहते हैं कि आप सरकार पर भरोसा रखें और उम्मीद ना हारें। सब नियंत्रण में है और हम संभाल लेंगे। थैंक यू। और कोई सवाल नहीं? गुड मॉर्निंग। हे। क्या तुम्हें कॉफी चाहिए? नहीं थैंक्स। ओह, क्या तुम इसे ढूंढ रही थी? हाँ, ये यहाँ था। सोफा के ऊपर। तुम जल्दी उठ गए? हाँ, एम्बर वो जल्दी उठ गई और अपने मॉम से मिलने के लिए चली गई, और मुझे भी जगा दिया। एलेक्स को मत जगाना। लेकिन उसे बुरा लगेगा। नहीं, उसे लगता है कि वो जा रहा है, पर मैंने अलार्म बंद कर दिया था। ओह, ये ज्यादा आसान होगा अगर मैं अकेली ही जाऊं। लेकिन उसे बुरा लगेगा। एंजॉय। तुम जानती हो केट, ये देखकर अच्छा लगता है कि तुम शांत रहती हो। सो तो है। बाय। मैं ही बोल रही हूँ, आपको पता है क्या बोलना है? हेलो ईव। ईव। हेलो।
हूँ, क्या हुआ? बेडरूम में जाओ, इंजेक्शन चेक करो। नहीं, मेरे ख्याल से वो बाहर गए हैं। बस जाओ और इंजेक्शंस चेक करो। क्या चल रहा है मुझे बस तुम जाओ। क्योंकि जा रहा हूँ। Oh my God. यार, उन्होंने भी वही किया जो हम कर रहे थे, है ना? वो नर्स भी हमें वही डोज बेच रही थी जो किसी और के लिए थे। पर उन्हें पाने के लिए हमने किसी को मारा तो नहीं? हाँ, डायरेक्टली नहीं मारा। आई एम सॉरी, मैंने ये बहुत ही स्टूपिड सी बात कही है, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था बेब। सॉरी बेब। काश सुबह जल्दी हो जाए। क्या तुम श्योर हो वो तुमसे मिल सकेगा? मैंने उन्हें बताया कि ये इम्पोर्टेंट है। वो 9 बजे मेरा इंतजार करेंगे। वो वहां होंगे। क्या तुम मुझे बताने वाली हो? उसके पास जरूर इसका सलूशन होगा, पर पता लगाने के लिए मुझे उसे सच बताना होगा। ओके? ओके। जेकब, गॉड डैम इट, थैंक यू तुमने कॉल किया। आखिर ये हो क्या रहा है? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे बोलने दो, ओके? तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम हो कहाँ यार? मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कहाँ हूँ एलेक्स, तुम जानते हो। तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम कहाँ पर हो? तुम्हारे पास मेरे डोजेस हैं। एलेक्स तुम बोलना बंद करो, नहीं तो फोन रख दूंगा मैं। बोलना बंद करो। ओके, बोलो। कमरे से बाहर है। वो नहीं चाहती थी मैं तुम्हें फोन करूं, और मैंने उसे प्रॉमिस किया था, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी थी। अगर ये मेरे लिए होता तो मैंने ये कभी नहीं किया होता, पर ये उसके लिए था। समझ रहे हो ना? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मेरे पास 24 घंटे से भी कम वक्त है। क्या तुम समझ रहे हो? मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था एलेक्स, सबसे घटिया काम किया है मैंने। समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पास है चॉइस। मेरे पास प्लीज रुको, मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी। तुम मुझे 6 या 7 डोज दे दो। तुम्हें मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है, तुम उन्हें कहीं भी छोड़ दो, मैं उन्हें ले लूंगा। मैं ये कैसे कर सकता हूँ एलेक्स? तुम्हारी जिंदगी उसकी जिंदगी इससे कीमती कैसे हो सकती है? क्या तुम स्पेशल हो? दोस्त, क्या? मैं मुझसे मिलना भी नहीं है। ये मुझसे नहीं होगा। छोड़ दो, मैं उन्हें ले लूंगा। ओके? मैं ये नहीं कर सकता। वो 6 या 7 डोजेस उसकी जिंदगी के लिए। जेकब प्लीज मेरे दोस्त, मेरे पास चॉइस क्या है बताओ? बस मुझे कुछ दे दो, मेरे पास वक्त नहीं है।
मैंने अभी तक किड को गुड बाय भी नहीं बोला है। बस मुझे कुछ दे दो, मुझे बस इतना ही चाहिए, बस कुछ डोज। नहीं कर सकता। मुझे बस थोड़े से डोज चाहिए, बस थोड़े से। एलेक्स, आई एम सॉरी एलेक्स। जेकब, गुड बाय जेकब। Hey. उन्होंने सारी चीजें मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए हैं और हमें अलग अलग जगहों पर भेजा गया है। मैं डायलिसिस में हूँ, लूसी ER में है, सब कुछ गड़बड़ है। तो मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहती हो। डेविड शायद रीस्केड्यूल करना चाहेगा क्योंकि उसकी सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। मैं कुछ देर में आता हूँ। क्या वे उससे कभी भी कारगर बना पाएंगे? हाँ, मैं श्योर हूँ वो कर पाएंगे। वो पिछले कुछ दिनों से एंटीजेंस पर काम कर रहे हैं। उन्हें डिग्रेडेबल हड्डियों में इम्प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं। डेविड, मुझे ये तसल्ली मत दो। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था केट कि मुझे एक रिटर्न से प्यार हो गया है। नहीं, कि तुम ये कर क्यों रही हो। ताकि मुझ पर डिसिप्लिनरी एक्शन होता, ताकि हर कोई गांव वाली भी मेरे बारे में गॉसिप्स कर सकती। क्यों? इस परेशानी से बचने के लिए मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं बस उन मिलिट्री हॉस्पिटल्स में से एक में जाने वाली हूँ। वो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। केट, मुझे इंजेक्शंस चाहिए। यहाँ नहीं है और वो उससे भी पकड़ लेंगे। तो तुम क्या सुझाव देते हो? मैं क्या करूँ? बस खड़ी रहूं और उसे मरता हुआ देखूं? सॉरी, तुम क्या सजेस्ट करते हो? बताओ मुझे। मेरे साथ आओ। ये 50 दिन का स्टॉक है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि वो उससे पहले ठीक हो जाए। मुझे कोई आइडिया नहीं ये हर हॉस्पिटल का फैसला करने का हक होता है कि वो अपने मार्केट रिसर्च को कहाँ रखे। कुछ लोग गवर्नमेंट के पास रखते हैं प्रॉब्लम से बचने के लिए, और मैं उन सब चीजों से अलग रहता हूँ। कैमरे ने हमें यहाँ आते देख लिया होगा। हाँ, मैं जानता हूँ। मैं हल निकाल लूंगा। छोड़ो भी, वैसे मैं कुछ दिनों बाद रिटायर होने की सोच रहा हूँ। थैंक यू। Hey. Oh my God. Thank God. तुम्हारे पास कितने हैं? 50 डोज मिले हैं। Thank God. मैं घर आ रही हूँ, मैं घर आ रही हूँ। Okay, okay. I love you. I love you too. मैं जल्दी तुम्हें मिलती हूँ। बाय। नहीं!
चाहता हूँ कि तुम कहीं और मत देखो, बस मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता। नहीं, पर अब वक्त नहीं है। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसका कोई मतलब नहीं है। केट, तुम मेरी तरफ देखो। अब हम एक दूसरे को गुड बाय कह सकते हैं। तुम्हें इन सबसे गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ, कहीं नहीं। तो फिर एक वादा करो मुझसे। इससे पहले की चीजें हमारी कंट्रोल से बाहर हो जाएं, हम कुछ नहीं कर पाए, तुम्हें करना होगा। नहीं, प्लीज मॉम, प्लीज। नो मॉम, नहीं। आई लव यू मॉम। It's okay. It's okay. कोई बात नहीं। It's okay. मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। I'm sorry.
केट, केट, केट। अच्छा हुआ तुम मिल गई। मैं कल रात से तुमको फोन कर रहा था। तुम्हारे फोन को क्या हुआ? खो गया है। मैंने सोचा कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। बात क्या है? क्या तुमने सुना नहीं? क्या सुना? क्या तुम सीरियस हो? ये पूरी आतिशबाजी और आधे शहर में खलबली मची है और तुमने अब भी नहीं सुना? क्या सुना? केट वो काम करता है। नहीं। वो सिंथेटिक प्रोटीन वो काम करता है। क्या? हाँ, वो काम करता है। उन्होंने कुछ घंटे पहले ऐलान किया है। वो सेंटर के बाहर लोगों को बांट रहे हैं। हमने कर दिखाया केट। आसपास देखो, लोग कितने खुश हैं। वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। केट, 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 क्या हुआ तुम्हें? केट, कम ऑन केट, उठो, उठो, उठ जाओ। उन्हें वक्त मिल गया होगा, तुम देखना। जाओ, इन्हें ऊपर रख दो। वहां। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, सीढ़ियों के लिए। ओह, मुझे इसकी आदत है। थैंक्स थैंक्स। लड़का है या लड़की? ये लड़का है। ओह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। मेरा काम हो गया। ओके।